हेलो एवरीवन। तो आपका जो है आईपीएस पीओ का एग्जाम अब परसों होने वाला है। ठीक है, तो आप में से बहुत लोग नर्वस होंगे कि भाई मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, किस तरह के पेपर आएंगे, किस सेक्शन में मुझे कितना अटेम्प्ट करना चाहिए कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बहुत बच्चे अभी नर्वस होंगे और पढ़ाई से ज्यादा उनको ये चिंता होगा कि एग्जाम हॉल में अब क्या होगा मेरा। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए आईपीएस पीओ 2026 प्रीलिम्स का, कि आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो गाइस इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आपको पता ही है मैंने आईपीएस पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, वो भी सेल्फ स्टडी के साथ। ठीक है, तो गाइस जब मैं प्रीलिम्स देने गया था तो मैंने क्या स्ट्रेटजी यूज करी थी एग्जाम हॉल में, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो ये मैं बोलना चाहूंगा, अभी तक आपकी जितनी भी पढ़ाई है 60%, 70%, 80%, जितनी भी पढ़ाई है उसमें आप पे भरोसा रखो कि इतने में एग्जाम मेरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अभी अपने आप पे सेल्फ डाउट होगा तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। ठीक है, और गाइज एग्जाम के 2 दिन पहले, एक दिन पहले आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहोगे। ठीक है, तो मेक श्योर जितनी भी प्रिपरेशन हुई अपने आप पे भरोसा रखो। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने आप पे भरोसा रखते हो तो हाफ द बैटल ऑलरेडी वोन, मतलब आधा जंग तो आप ऐसे ही जीत जाते हो। तो मेक श्योर कॉन्फिडेंस के साथ जितनी भी प्रिपरेशन होंगे। ठीक है, तो गाइज अब आता है कि शनिवार को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो अब जो है लास्ट मोमेंट में इतना ज्यादा पढ़ाई नहीं करना है, जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करना है। ठीक है, तो मैंने कल अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको एक वीडियो में मतलब एक्सप्लेन कर दिया, और मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला जितने टॉपिक के हैं, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो है आपको शॉर्टकट फॉर्मूला भी एक जगह बता दिया है, और जितने बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसको एक जगह एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो उस वीडियो को बस देख लो और जो है बस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो उस वीडियो को देख के। और उसकी मैंने पीडीएफ भी शेयर करी है, सारा जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी पीडीएफ को भी आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, उसको तो या फोन पे या प्रिंट भी निकाल के उसको पढ़ सकते हो। अब बस यही करना है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी थोड़ा थोड़ा मतलब आज भर कर लो, आज है आपको थर्सडे। ठीक है, तो आज दिन भर जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, लेकिन मेक श्योर फ्राइडे को जो है थोड़ा रिलैक्स रह के पढ़ना। क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि एग्जाम के एक दिन के पहले इतना ज्यादा दम नहीं लगाना चाहिए। क्यों भाई, इसका रीजन क्या है? तो गाइज देखो, मैं सोचता हूं एग्जाम के एक दिन के पहले आपको माइंड को स्पेस देना होगा थोड़ा सोचने का, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपने जितना पढ़ा है उस नॉलेज को आप यूज कर पाओ, उसके लिए माइंड में थोड़ा स्पेस रहना चाहिए ना। अगर आपको अभी पढ़ाई का लोड लोगे तो जो एग्जाम में ब्रेन यूज करना होगा उसको आप मोस्टली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं कहूंगा फ्राइडे जो है, कल जो है माइंड पूरा रिलैक्स रहना। जो भी प्रैक्टिस करना है आज कर लो, और जो कल फ्राइडे है उसमें अरिथमेटिक टॉपिक के कॉन्सेप्ट रिवाइज करना बस। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके तो आज भर ही कर लो जितना कर सकते हो। अब गाइस सवाल होता है कि एग्जाम हॉल में बैठ के आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है भाई। और इसमें मैं सबका बताऊंगा, इंग्लिश में कैसे करना है, रीजनिंग में कैसे करना है, और आखिरकार क्वांट में तो जरूर बताऊंगा भाई। तो गाइस देखो, जैसे ही आप एग्जाम देने जाओगे तो मेक श्योर पहले तो आपको क्या फोकस करना है भाई, सीक्वेंस क्या है मेरा बेस्ट अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो गाइस देखो, इंग्लिश में क्या है, रीडिंग कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन को कभी स्टार्ट में मत करना, पारा जंबल सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन को पहले मत छूना। उसमें किस तरह के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करने हैं भाई, लाख टके का सवाल है। तो अगर आपको पहले तो आप 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन ओवरव्यू कर लोगे इंग्लिश का पेपर कैसा है, उसके बाद अगर उसमें सेंटेंस फिलर रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, तो उसको पहले करोगे। ठीक है, इसके अलावा वर्ड स्वैपिंग, वर्ड रीअरेंजमेंट वाला जो है, फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला है। ठीक है, इसके अलावा क्लोज टेस्ट है, ये सब के क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट कर लोगे। इसके अलावा आपको एरर वाला जो क्वेश्चन है, एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन आपको आएगा, एक सेंटेंस टुकड़ों में दिया रहेगा, तो वो भी इजी रहता है, तो उसको भी पहले कर लेना। तो स्टार्ट में ये सब क्वेश्चन करोगे। ये सब क्वेश्चन जब कर लोगे तो उसके बाद रीडिंग कंप्रीहेंशन पे आना। ठीक है, तो मेक श्योर पहले जो 6-7 मिनट है ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और 10-15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसके बाद आरसी पे आना, और आरसी के क्वेश्चन को आराम से पैराग्राफ को पढ़ करके सॉल्व करना, और लास्ट में पारा जंबल सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करना, थोड़ा रिलैक्स होके करना। पारा जंबल में हम लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी होता है। तो ये आपका इंग्लिश हो गया। अब आता है रीजनिंग में। तो रीजनिंग बहुत बच्चों की दुखती नबज रही है भाई, एसबीआई पीओ जो फिल्म्स देके आए हैं वो रीजनिंग में बहुत उलझे हैं। खासकर जो एसबीआई पीओ में पजल अरेंजमेंट क्वेश्चन की भरमार थी, मतलब 5 सेट पूछे गए थे, 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन तो आपको पजल अरेंजमेंट की थी। तो गाइज आईपीएस पीओ के प्रीलिम्स में भी आपको जो है 35 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन पजल अरेंजमेंट के रह सकते हैं।
5 सेट रह सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो माइंड मेकअप करके जाओ भाई, पजल से तो पीछे नहीं भाग सकते, पजल तो करना ही है। लेकिन गाइस जब हम लोग एग्जाम रीजनिंग का आपका सेक्शन ओपन होगा तो ऐसा नहीं कि पजल से स्टार्ट करेंगे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। पजल से स्टार्ट करना है मतलब खतरों से खेलना है, ठीक है, और हमको सेफ रह के अटेम्प्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, जो साइलोगिज्म स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला आता है, इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन रहता है, मिसलेनियस के वर्ड फॉर्मेशन है, जो ऑड वन आउट रहता है, वो इजी इजी क्वेश्चन उसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब 7-8 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए पहले 3-4 मिनट में, उसके बाद हम लोग इजी पजल पे आएंगे, ठीक है। तो भाई इजी पजल का क्वेश्चन क्या होगा, तो देखो सीक्वेंसिंग वाला पूछता है जो वेट वाला रहता है, ठीक है, या ब्लड रिलेशन डायरेक्शन डिस्टेंस के भी 3 क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको पहले निपटा लेंगे। उसके बाद पजल अरेंजमेंट में जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे हिसाब से जो सर्कुलर बेस पजल सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा इजी होता है, ठीक है, तो वो कर लेना। इसके अलावा मेरे हिसाब से जो नॉर्थ साउथ फेसिंग लाइन वाला होता है अननोन पर्सन, वो भी इजी होता है, तो वो कर लेना। तो सवाल है कि अब मैं बोल रहा हूँ इजी है, तो पजल में मुश्किल क्या हो सकता है। तो गाइस जो ईयर बेस्ड पजल है वो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, तो उसको ध्यान से करना, जो मंथ और डेट बेस्ड पजल है। इसके अलावा आपको बॉक्स बेस्ड पजल भी पूछे जाने के हायर चांस है, फ्लोर बेस्ड पजल, तो वो रिलेटिवली इजी होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मेक श्योर जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो उसको आप निपटा देना। पजल्स के में से ज्यादा से ज्यादा 2-3 वेरिएबल रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। तो आपका सीक्वेंस मैंने बता दिया, पजल को पहले टच नहीं करना है। पहले क्या करना है भाई, जो साइलोगिज्म स्टेटमेंट कंक्लूजन इनइक्वालिटी मिसक्लेनियस की इजी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो ब्लड रिलेशन डायरेक्शन डिस्टेंस या सीक्वेंस ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो 3 क्वेश्चन इजी आता है उसको करेंगे। उसके बाद पजल अरेंजमेंट में सर्कुलर वाला सिटिंग अरेंजमेंट जो है लाइन नॉर्थ साउथ फेसिंग, वो थोड़ा इजी होता है। बॉक्स बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल उसको करेंगे। और जो आपका वेरिएबल वाला पजल होता है, जिसमें 2-3 वेरिएबल होता है, जो थोड़ा मॉडरेट लेवल होता है, उसको हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो गाइस अब आता है हमारा फेवरेट क्वांट। क्वांट को तो कल मतलब जो है शनिवार को फोड़ के आना है, ठीक है। तो भाई कैसे फोड़ेंगे अब सवाल है, क्योंकि देखो 35 क्वेश्चन है भाई, लेकिन मार्क्स आपके कितने हैं, 30 मार्क्स के हैं। तो गाइस देखो क्वांट में जो है आपका मतलब स्पीड मैथ के 10 क्वेश्चन रह सकते हैं, उसमें आपको नंबर सीरीज रहेगा, रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग हो सकता है, ठीक है, शिफ्ट वाइज आपको वेरी करेगा। इसके अलावा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन रह सकते हैं। और क्या रह सकता है भाई, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के भी 5 क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है। तो हायर चांस है कि 10 क्वेश्चन आपको जो है स्पीड मैथ का रहेगा। अब इस स्पीड मैथ का जो 10 क्वेश्चन है, इसको 3-4 मिनट में कोशिश करना निपटा देने की स्टार्ट में, ठीक है। तो जैसे ही आपका क्वांट का सेक्शन खुलेगा 1 मिनट में ओवरव्यू कर लेना किस तरह के क्वेश्चन है, उसके बाद स्पीड मैथ वाले क्वेश्चन को जो है फटाफट निपटा देना है, ठीक है। उसमें मान लो 1-2 क्वेश्चन अगर थोड़ा मतलब मॉडरेट रहेगा तो उसको बाद में छोड़ देना उसको, ठीक है, उसको लटके मत रहना। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे भाई डीआई पे, जो इजी 2 डीआई पूछे जाने के आपके चांसेस है और एक कैसलेट पूछ सकता है। तो जो इजी वाला डीआई रहेगा, तो बेसिकली देखो डीआई आपका बार ग्राफ और टेबुलर ग्राफ का कॉम्बिनेशन वाला पूछेगा, जो रेशियो प्रोपोर्शन या परसेंटेज एवरेज इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहेगा। इसके अलावा आपको पाई चार्ट पूछ सकता है, उसमें वेरिएबल भी दे दे, लेकिन वो वेरिएबल का वैल्यू इजीली निकल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और क्या पूछ सकता है भाई, लाइन ग्राफ पूछ सकता है। तो मेक श्योर ये सब कर लेना, मतलब प्रैक्टिस तो मैंने कराया ही है आपको। और उसमें बेसिकली यही रहेगा आपको कि जो जैसे बार ग्राफ में आपको टोटल स्टूडेंट का डाटा रहेगा, और उसमें जो है आपको टेबुलर में दिया रहेगा मेल फीमेल का रेशियो इतना है, या मेल फीमेल से इतना परसेंट ज्यादा है, या मेल फीमेल का डिफरेंस इतना है, यही रहेगा। तो इसको तो मैंने आपको बहुत सारा प्रैक्टिस कराया, तो इसमें तो आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पाई चार्ट में वेरिएबल वाला जो कैसे निकालते हैं वेरिएबल, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो उसको भी डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड मैथ के 10 क्वेश्चन जब हम लोग निपटा देंगे, उसके बाद हम लोग इजी वाले डीआई पे आएंगे, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग डीआई उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो अब आपके कितने से क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम जो 10 क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, चांसेस है उसके जो है इजी क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में आपका जो एवरेज वाला क्वेश्चन है, या रेशियो प्रोपोर्शन एजेस पे क्वेश्चन है, परसेंटेज पे क्वेश्चन है, ट्रेन्स पे क्वेश्चन है, जो मतलब इजी होते हैं, मतलब आपको 30 सेकंड से 1 मिनट में बन जाएंगे, मतलब वन लाइनर टाइप का, उसको फटाफट कर लेंगे। चलो उसके भी मतलब अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें 5 क्वेश्चन तो कम से कम आपको वन लाइनर इजी रहेगा, तो वो कर लेना। तो गाइज अब आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 10 स्पीड मैथ के, 5 डीआई के और 5 अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन जो है आपके बन गए हैं। और अभी मतलब मेरे हिसाब से ये 12 मिनट तक बन जाना चाहिए, ठीक है। अब जो है बचे हुए टाइम में क्या करना है मुझे, बचे हुए टाइम में जो दूसरा डीआई है, जो थोड़ा मतलब आपको मॉडरेट लेवल लगा, उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसको सॉल्व कर लोगे तो अब आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बहुत खुशी की बात है। तो क्या आप कैसलेट पे आया जाए, हाँ बिल्कुल, अब जो है कैसलेट को अटेम्प्ट करो। तो कैसलेट जो है आपका वेन डायग्राम पे बेस आ सकता है, लेकिन वो इजी रहेगा।
इतना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। या जो है आपका नॉर्मल डीआई रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज पे बेस रहेगा, जिसमें आपको नंबर ऑफ स्कूल में इतने स्टूडेंट है, मेल फीमेल का रेशियो प्रोपोर्शन इस तरह है, तो मतलब इजी रहता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है अरिथमेटिक टॉपिक पे भी आपको कैलकुलेट दे दे, लेकिन वो भी इजी रहेगा, या प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, मिक्सर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, प्रीलिम्स में अरिथमेटिक बेस कैलकुलेट पूछा भी जाएगा तो इजी लेवल रहता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई में आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेट पूछा था और बहुत इजी था, लॉलीपॉप था वो, ठीक है। तो गाइज अब क्या करेंगे, कैस्टेट बनाने के बाद अगर आपका टाइम बच गया तो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के जो 5 क्वेश्चन आपने छोड़े थे उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइज ये तरीका आपका होना चाहिए कि क्या करेंगे भाई, स्पीड मैथ के 10 क्वेश्चन, फिर जो इजी वाला डी है वो करेंगे, फिर अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो करना है, उसके बाद जो मॉडरेट वाला डी उस पे आना है, उसके बाद हमको कैस्टेट अटेम्प्ट करना है, और लास्ट में जो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के मॉडरेट वाला क्वेश्चन है उसको करना है। तो गाइज ये अगर इस सीक्वेंस में आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब सवाल है, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि कितना अटेम्प्ट करना चाहिए भाई एग्जाम में। तो गाइज ये क्वेश्चन ही गलत है। जो भी ये सोचते हैं कि मैं क्वांट में 25 अटेम्प्ट करूंगा, रीजनिंग में मैं 30 अटेम्प्ट करूंगा, इंग्लिश में मैं 25 अटेम्प्ट करूंगा, पहले से सोच के जाते हैं तो वो थोड़ा गलत स्ट्रेटेजी है। मान लो एग्जाम का लेवल मॉडरेट आ गया तो क्या करोगे आप? तो आपने सोचा कि ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा, तो उस चक्कर में फ्लो फ्लो में आप प्रेशर में आ जाओगे अगर आप स्टार्ट में क्वेश्चन नहीं बना तो। अगर पेपर इजी आ गया तो आपने थोड़ा कम अटेम्प्ट मान के गए थे तो वो भी सही स्ट्रेटजी नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अपने आप पे भरोसा रखो और एग्जाम हॉल में जाओ ओपन माइंड के साथ कि मुझे अपना 100% देना है। ऐसा नहीं कि मुझे इतने अटेम्प्ट करने, मुझे अपना 100% देना है, और जितने भी अटेम्प्ट होंगे दैट विल बी इनफ टू क्लियर द प्रीलिम एग्जामिनेशन। ये आपको भरोसा होना चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम खत्म होने वाले के बाद बगल वाले से पूछ रहे हैं कि आपके कितने अटेम्प्ट है और उसने बोला मेरे 90 अटेम्प्ट है, तो फिर आप डिमोटिवेट। अरे मुझे नहीं पूछना है भाई किसी से, एग्जाम दे के आया हूँ, सीना तान के एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन को फटाफट बना रहे हैं, और जितना बना बना, जितना मेरा अटेम्प्ट रहा उस पर मैं अपने आप पे भरोसा रखूंगा कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइंडसेट के साथ आपको जानी है। एग्जाम देना है आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, रिलैक्स रख के शांत दिमाग से एग्जाम देना है, ठीक है। आपको बस ये कोशिश करनी है कि मुझे अपना 100% देना है सैटरडे और संडे को। शांत दिमाग से, कूल एंड काइम हो के, अपने आप पे भरोसा रख के 100% आप दे दोगे तो आप सक्सेसफुल हो। इट डजंट मैटर, रिजल्ट का मुझे कोई परवाह नहीं है, प्रीलिम्स में आप क्लियर करो नहीं करो, लेकिन अगर आप ये कर लेते हो, यही बहुत बच्चे नहीं कर पाते, अपना 100% देना, ठीक है। तो मेक श्योर सैटरडे संडे को जिनका एग्जाम है, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में, डजंट मैटर, किसी को एडवांटेज डिसएडवांटेज की कोई बात नहीं है। आपको अपने आप पे भरोसा है तो आप एग्जाम क्लियर करोगे, और जो स्ट्रेटजी की बात है वो तो मैंने अभी आपको बता दी, ठीक है। तो गाइज होपफुली ये आपको हेल्प करेगी जो आईपीएस पीओ एग्जाम को क्लियर करने में, ठीक है। और जो भी आपको डर लग रहा है, बटरफ्लाई इन द स्टोमक चल रहा है, वो नॉर्मल है होना, मुझे भी होता था, लेकिन आप इस एनर्जी को यूज करके एग्जाम हॉल में अच्छा करने पे फोकस करो, ठीक है। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, इट डजेंट मैटर हु इज डूइंग व्हाट, कौन क्या कर रहा है उसको नहीं देखना है, आपको अच्छा करना है। आपको गाइस अच्छा फील तब होगा जब आप अपना 100% दे के आओगे, और कोई कुछ भी बोले आपको लगेगा कि आपने जितना भी मेहनत किया था अपना पूरा दिया। जब ऐसा सोच आ जाएगा तो आपको भी मजा आएगा, इट डजेंट मैटर रिजल्ट क्या हो, ठीक है। तो गाइज अपना 100% देना, बेस्ट एफर्ट देना, अपने आप पे भरोसा रखो, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। एग्जाम का लेवल मॉडरेट लेवल रहने वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन जो है मॉक्स में बन रहे थे या नहीं बन रहे तो इसलिए मतलब नहीं है, एग्जाम में जो क्वेश्चन है बनेंगे नहीं, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बनेंगे, मतलब दौड़ेंगे, फटाफट बनेंगे, ठीक है। तो गाइज होपफुली आपकी प्रिपरेशन अब कंप्लीट हो चुकी होगी। और गाइज बचे हुए टाइम में जो मैंने वो अरिथमेटिक के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको एक वीडियो में एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो वो वीडियो देख लेना, उसकी मैंने पीडीएफ भी शेयर करी है उस वीडियो के लिंक में, ठीक है। तो उस पीडीएफ को देख लेना, रिवाइज कर लेना सारे इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और शॉर्टकट फॉर्मूला भी मैंने बताया, तो शॉर्टकट फॉर्मूला भी देख लेना, उससे जो है आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो है वो मतलब कुछ ही सेकंड में बन जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फॉर्मूला सारे टॉपिक का मैंने वो भी बताया हुआ है, ठीक है। तो गाइज आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर आईपीएस पीओ 2026 प्रीलिम एग्जामिनेशन। होप आप सब लोग उस एग्जाम को फोड़ के आओगे, ठीक है। तो गाइज ऑल द बेस्ट।